बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आपका। 3 रंगों की जो हमारा ध्वज है, ये अंबर ही नहीं, अगर अंबर से ऊपर भी कोई स्थान होता है तो वहां तक फहराने के लिए भारत का हर वीर, हर सच्चा नागरिक तैयार रहता है। अब मैं इस देशभक्ति की रचना को सुनने के बाद में मैं बुलाना चाहता हूं एक भक्ति काव्य से जुड़ी हुई रचना को सुनाने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में पधारी हुई इंदुमती सरकार को, कि वो आए और अपनी भक्ति युक्त रचना से हम सबको आनंदित करें। एक जोरदार तालियों से। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कुंती की व्यथा। माता हूँ मैं पुत्र तुम्हारी, माता हूँ मैं पुत्र तुम्हारी, हाँ मैं दोषी थी मानती हूँ, जो अपने आंचल की छाँव तुम्हें ना दे पाई ऐसी अभागी हूँ। मुख अपनी पहली संतान का ना देख सकी, उसे पलता बड़ा होते ना देख सकी। अब पुत्र कहूँ तुम्हें तो किस मुख से, गले लगाकर रोऊं तुम्हें तो किस मुख से। मैं बड़े वंश की पली बड़ी हूँ, पांडव महारानी हूँ, पर जीवन में मुझको भी कहाँ सुख मिला है। 6 पुत्रों की माता होकर वनवास मैंने भी भोगा है। हाय अबोध थी मैं, बेड़ियां भावों पर समाज की बंधी थी, भीरू थी कर्मों की मारी थी, तुम्हें कोख देकर भी पुत्र गोदी में ना पाल सकी थी। चरित्र मेरा मटमैला तुम्हें जो दिखता है, वो कुंती तब कुछ और थी आज कुछ और है। मैं कब रही खुशहाल, मैं कब रही खुशहाल, दर्द तुम्हारा हमेशा मुझे सालता था। कोई तीर धसा हो जैसे सीने में, ऐसे हर्षण चुपता था। हाँ मैं दोषी थी, समाज के रीति रिवाजों से मैं डर गई थी। सामने मेरे माता सीता का ज्वलंत उदाहरण था, मेरा भी जीवन अग्नि में जलता था। मिथ्या नहीं कहूंगी, मिथ्या नहीं कहूंगी, पहचान लिया था मैंने तुम्हें प्रथम दर्शन में ही। पर कैसे कुल की वधू सहसा ही तुम्हें अपनाती। मैं चुप रही बिलखती मन में ही। कर्ण चाहे तुम मुझे माँ मत मानो, राधा माता तुम्हारी है, कुंती तो तुम्हें दूर से ही देखकर बलिहारी है। मैं तुम्हारा कष्ट समझती हूँ, पर बोलो कर्ण तुम क्या मेरी व्यथा समझोगे, मुझ पर जो बीती उसे मेरे भाग्य का खेला समझोगे। तुम्हें त्याग कर पुत्र मैंने दुख ही झेला है, प्राण प्रिय पति ने भी दूसरा विवाह रचाया है। श्राप मिला था पति को, कभी स्त्री संसर्ग ना कर पाएंगे, मिलन होते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैंने यह भी देखा, 7 माद्री को सती होते अपना सौभाग्य खोते, कोई माँ कैसे बांटेगी, कोई माँ कैसे बांटेगी अपनी ममता बच्चों में। जब तू भूख से रोता था, आंख मेरी भी रोती थी, दूध मेरी छाती से टपकता था। हाँ मैंने तुझे जन्म दिया था, हाँ मैंने तुझे जन्म दिया था। महल में रहने से ही नहीं होती खुशियाँ, स्वतंत्रता मायने रखती है। पहले मैं कन्या थी, फिर वधू बनी, अब माता हूँ। पर क्या कभी किसी ने समझा है स्त्री को कब कुछ कहने का अधिकार मिला है। केवल धन्य गौरवशाली उसका अतीत होता है, केवल धन्य गौरवशाली उसका अतीत होता है। ऐसे में कैसे अपने पर बिन ब्याही माँ होने का आरोप लगाती, चुप्पी से ही अपने होठों को सजाती। सच में कुंती उसी दिन हार गई थी जब तुझे नदी में बहा कर आई थी। लेकिन पुत्र है मेरे प्रभु साक्षी, जो मैंने तुम्हें कभी विस्मृत किया। क्या कहूँ कर्ण मैंने कितना सहन किया, मैंने कितना सहन किया। नहीं कहती मैं दुहाई देकर, माँ राधा से बढ़कर मुझे मान चाहिए। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, मुझे तो बस मेरा पुत्र चाहिए, मुझे तो बस मेरा पुत्र चाहिए। तुम अग्रज हो, मेरे पुत्र तुम्हारे भ्राता हैं, इसमें संशय नहीं, युद्ध तुम ही जीतोगे, यह सब राजपाट तुम्हारा है। फिर कोई अपने अनुज का रक्त बहाता है, और क्या मुंह फेरने से लहू से जुदा होता है। बाण लगे चाहे तुम्हें या अर्जुन घायल हो, रक्त तो मेरा ही बहेगा, दर्द मुझे ही होगा। तुम कहते हो मैं सदैव 5 पुत्रों की माँ रहूंगी, पुत्र कभी गिनती नहीं होते, रो रो कर मैं तुम्हें कहूंगी। कर्तव्यों का पालन करते करते अब बहुत थक चुकी हूँ, बनकर बेल तुम्हारे सामने धरती पर पड़ी हूँ। मर्यादा की वेदी चढ़ी हूँ मैं, पर माता सीता सी नहीं हूँ। मानवी हूँ साधारण, लेकिन महान कर्ण की माता हूँ। मैं कुंती हूँ। बहुत ही शानदार कविता
और मैं समझता हूं कि इस नई उम्र में जो अनुभव जन्य एक नारी का दर्द उकेरा, और वो भी मां कुंती का जो सदियों पहले इस धरा पर अवतरित हुई, कहीं ना कहीं ये अध्ययन का और लगन का परिणाम है कि जो इंदु सरकार ने इतने सहज शब्दों में, इतनी मीठी आवाज में एक दर्द को उकेरा हुआ है।